हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस। सरकैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में जो है दिल्ली डिवीज़न में हुए सीसीटीसी कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं और यह पार्ट वीडियो सेकंड है और यह एग्ज़ाम 10 नवंबर 2024 को हुआ है। यह एग्ज़ाम 10 नवंबर 2024 को हुआ है। तो आइए इस क्लास के माध्यम से एनालाइज करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन जो है हमारे दिल्ली डिवीज़न के सीसीटीसी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, डैश ऑरेंजेज आई बॉट वेयर वेरी सावर। योर आंसर विल बी ऑप्शन सी द। देखिए यहाँ पे द आर्टिकल लगेगा क्योंकि यह ऑरेंज उस ऑरेंज के बारे में डिस्कस किया जा रहा है जिसको हम लोग पहले से जानते हैं। तो जिस चीज़ को हम लोग पहले से जानते हैं उसके पहले डिफरेंट आर्टिकल का यूज करते हैं, इसलिए इसका आंसर सी होगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स फॉर क्वेश्चंस 42 एंड 43। क्वेश्चन नंबर 42 है, ही डाइड आफ्टर ही डैश इल ए लॉन्ग टाइम। योर आंसर विल बी ऑप्शन बी हैड बीन। ही डाइड आफ्टर ही हैड बीन इल ए लॉन्ग टाइम। तो देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको ऑप्शंस का आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के वर्ब फॉर्म्स यहाँ पे भरे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है, ही डैश इन द लास्ट वार। आंसर विल बी ऑप्शन डी, ही वाज किल्ड इन द लास्ट वार। ऑप्शन डी इसके आंसर होंगे। Question number 44. Select the correct passive forms of the given sentence. Was the message given by him? तो देखिए इसका पैसिव फॉर्म्स पूछ रहा है, एज ए इसका एक्टिव फॉर्म्स पूछता तो इसका आंसर डी होता, डिड ही गिव द मैसेज। इसका आंसर वाज ही गिवन द मैसेज भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमको लगता है इसके एक्टिव फॉर्म्स ही होने चाहिए। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, डिड ही गिव द मैसेज। क्वेश्चन नंबर 45 है, सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म्स ऑफ द गिवन सेंटेंस। लेट दिस ईमेल बी सेंड इमीडिएटली। योर आंसर विल बी ऑप्शन ए, सेंड दिस ईमेल इमीडिएटली। तो देखिए एक्टिव पैसिव फॉर्म से भी वॉइस से रिलेटेड भी जो है वीडियोज बने हुए हैं, आप सरकैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड है। देखिए यहाँ पे सही वर्ड का चुनाव करना है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो पूछ रहा है इसमें सही आंसर कौन होंगे। तो देखिए गारंटी का जो स्पेलिंग होता है GUARANTEE, गारंटी का यही स्पेलिंग होता है, इसलिए ऑप्शन डी आपके आंसर होंगे, GUARANTEE। क्वेश्चन नंबर 47 है, पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। कहता है कि वैसा व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते हो उनको क्या कहा जाता है, तो उनको थेस्ट कहा जाता है। ऑप्शन ए आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, ए डिजीज विच स्प्रेड्स बाय कांटेक्ट। योर आंसर विल बी ऑप्शन सी कंटेजियस। कहता है कि वैसा बीमारी जो संपर्क से फैलता है उसको कंटेजियस डिजीज बोलते हैं। ऑप्शन सी आपके आंसर होंगे। क्वेश्चन 49 है, एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज ए प्रेजेंट। योर आंसर विल बी ऑप्शन बी बॉकेट। कहता है कि फ्लावर का जो है ना, हम लोग क्या करते हैं, गुलदस्ता किसी को गिफ्ट मतलब किसी को वेलकम के लिए किसी को गिफ्ट में देते हैं ना, तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको बॉकेट कहा जाता है। ऑप्शन बी आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंसेस हैज़ द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स। योर आंसर विल बी ऑप्शन ए, द ब्रिज वाज इनॉग्रेटेड बाय द CM। तो देखिए यहाँ सेंटेंस को अगर गौर से पढ़िएगा तो लगभग सब सेंटेंस एक जैसे ही लिखे गए हुए हैं, लेकिन फ़र्क क्या आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि जब किसी चीज़ का हम लोग शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो वो कैपिटल में लिखा जाता है, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ जो CM जो है वो कैपिटल में लिखा गया है, इसीलिए इसके ये आंसर हो जाएंगे। चूँकि CM में क्या है, एक एक डॉट का भी दिया गया है, तो आपको बार बार बोलते हैं कि ऑप्शन को बड़ा केयरफुल होकर पढ़िएगा। तो इसमें जो पंक्चुएशन जो यूज सही हुए वो ऑप्शन ए में है, द ब्रिज वाज इनॉग्रेटेड बाय द CM। ऑप्शन ए आपके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 है, व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फ्लोइंग डाटा। देखिए यहाँ पे आपको ये माध्य का क्वेश्चन पूछा गया है कि 3, 6, 9, 12, 15 का माध्य क्या होगा। तो इसको जैसे हम लोग औसत निकालते हैं ना, उस तरह से माध्य भी निकलता है। तो इन सभी संख्याओं को जोड़िएगा और जोड़ने के बाद जो है ना 5 से जब डिवाइड कीजिएगा तो आपका आंसर बी आ जाएगा 9। ठीक है, 3, 6, 9, 9, 18, 18, 12, 30, 15, 45 हो गया। 45 को जब 5 से आप डिवाइड कीजिएगा तो 9 आपका आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 है, हाउ लॉन्ग विल ए 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 kmph टेक टू क्रॉस ए ब्रिज ऑफ 300 मीटर। योर आंसर विल बी ऑप्शन ए 27 सेकेंड्स। कहता है
कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली 150 मीटर लंबी ट्रेन जो है 300 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगा। देखिए मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, आप बना भी लीजिएगा, हमको लगता है। अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसको हम ऑन बोर्ड बताने की कोशिश करेंगे। ऐसे इसका आंसर ए होगा 27 सेकेंड्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 है, रीता परचेज 10 चेयर्स एट द रेट ऑफ ₹4,000 ईच, सी लेटर sold all of them at ₹4,500 per chair. What is the total profit made? कहता है रीता जो 4,000 रुपये प्रत्येक के हिसाब से 10 कुर्सी खरीदता है और 4500 के हिसाब से उसको बेच देता है, तो कितना प्रॉफिट होगा भाई। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ऐसे इसका आंसर ऑप्शन बी होगा 5,000 रुपये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 है, ए ट्रेन मूव्स विद द स्पीड ऑफ 180 kmph 180 किलोमीटर पर आवर्स, इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। तो देखिए किलोमीटर पर आवर का जो स्पीड होता है उसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से उसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अगर वही मीटर पर सेकेंड दिया हो तो 18/5 करते थे, रिवर्स करके करते हैं। तो 180 को जब 5/18 से जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपके आंसर होंगे 50 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 55 है, तो देखिए ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। ऐसे इसका आंसर डी आएगा 65। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 जो दिया गया है, ए कैन डू ए बीट ऑफ वर्क इन 8 days विच बी अलोन कैन डू इट 10 days, इन हाउ लॉन्ग इन बोथ विल वर्क। देखिए इसका ऑप्शन आप देखिएगा, क्वेश्चन ये थोड़ा डाउट लग रहा है इसका ऑप्शन जो है। ठीक है ना, इसका आंसर इसमें का कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखिएगा, अगर नहीं होगा तो हम इसको ऑन बोर्ड बताने की कोशिश करेंगे। ऐसे इसका ऑप्शन इसमें का आंसर कोई नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 57 है, व्हाट इज़ द नेक्स्ट प्राइम नंबर आफ्टर 5। देखिए 5 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या आएगा। तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जो 1 से कटे और अपने आप से कटे। तो 5 के बाद जो अगला प्राइम नंबर है वो 7 होगा। ऑप्शन बी आपके आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 58 है, ए नंबर एक्सीड्स अनदर बाई 5, द सम ऑफ द नंबर इज 19, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। कहता है दो संख्याओं का जोड़ 19 है और एक संख्या दूसरे से 5 ज़्यादा है। तो कहता है कि बताइए उसमें क्या स्मॉलर नंबर क्या है। तो 7 और 12 होगा, 7 और 12 को जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा ना, और 7 से 5 क्या है, 12। अभी सॉल्व कीजिएगा, नॉर्मल क्वेश्चन मैथ के पूछे जाते हैं। तो 7 आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी आपके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 है, फाइंड द एवरेज ऑफ द सीरीज। अब इसका औसत निकालना है। औसत कैसे निकालते हैं, संख्याओं का जोड़ बटा संख्याओं की संख्या, यही तो औसत का फॉर्मूला है ना भाई। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, ऐसे इसका आंसर ऑप्शन बी आएगा 174, 174 इसके आंसर होंगे, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 60 है, इफ 3x इजकल टू 6x - 15 देन x + 8 इज। का अब इसको सॉल्व कीजिएगा, नॉर्मल क्वेश्चन है। इसमें x का जो वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा भाई, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब 5 को 8 में प्लस कीजिएगा तो 13 आपके डी आंसर हो जाएंगे। तो नॉर्मल मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, व्हाट आर द सुपरफास्ट चार्जेज कलेक्टेड इन द केस ऑफ मंथली सीजन टिकट। कहता है मंथली सीजन टिकट में सुपरफास्ट शुल्क कितना लिया जाता है। तो देखिए ये जो सुपरफास्ट, ये डिपार्टमेंटल आपके क्वेश्चंस हैं और इसके जो आंसर होंगे वो जो है ना, ये इसमें जो लिया जाता है वो 15 डेज जो सिंगल जर्नी होता है उसके इक्वल जो इसमें सुपरफास्ट चार्जेज कलेक्ट किए जाते हैं। इसीलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, इक्वल टू 15 डेज सिंगल चार्ज। सिंगल इसमें देखिए जर्नी मिसिंग है, सिंगल जर्नी चार्ज लिखना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपके आंसर होंगे। क्वेश्चन हम रिपीट कर देते हैं, व्हाट आर द सुपरफास्ट चार्जेज कलेक्टेड इन द केस ऑफ मंथली सीजन टिकट। योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, इक्वल टू 15 डेज सिंगल जर्नी चार्ज। इसमें जर्नी मिसिंग है, जर्नी वर्ड क्या है, मिसिंग है। ऑप्शन बी आपके आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 62 है, हाउ मच पेनाल्टी इज चार्ज इफ द पार्टी डज लेस देन द मिनिमम ट्रिप इन द RORO। देखिए RORO स्कीम है, राउंड ऑफ ये स्कीम गुड्स में चलते हैं। तो कहता है कि अगर कोई पार्टी जो है न्यूनतम यात्रा से कम यात्रा करती है तो उसको कितना जुर्माना देना पड़ता है। तो देखिए इसमें जो पनिशमेंट के रूप में दिया जाता है वो 5% ऑफ द रिड्यूस्ड फ्रेट इन द मंथ, उस माह में कम हुए भाड़े का 5% के रूप में आपको ये पेनाल्टी देना पड़ता है, जुर्माना देना पड़ता है। तो ऑप्शन डी आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, व्हाट इज़ द टर्मिनल डिफरेंस बिटवीन स्टेशन इन DFCCIL।
योर आंसर विल बी ऑप्शन सी 40 किलोमीटर। ठीक है, तो देखिए DFCCIL जो होता है इसमें स्टेशनों के बीच के जो आंतरिक जो डिफरेंस होता है, डिस्टेंस होता है, और अगर वहीं डबल लाइन होगा तो 40 किलोमीटर होता है, वहीं सिंगल लाइन होगा तो 10 किलोमीटर होता है, ध्यान में रखिएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपके आंसर सी होंगे 40 किलोमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 64 है, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर अपील इन द हाई कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल? योर आंसर विल बी ऑप्शन सी 90 डेज। कहता है रेलवे दावा अभिकरण के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की समय सीमा क्या है? तो आप 90 डेज के विद इन जो है आप अपील कर सकते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट में। क्वेश्चन नंबर 65 है, हाउ मच डज द फ्रेट रेट इंक्रीज पर ईयर इन द मैरी गो राउंड सिस्टम? तो देखिए मैरी गो जो राउंड सिस्टम है इसमें पर साल हर साल जो है ना 5% का इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। ऑप्शन बी आपके आंसर है। मैरी गो राउंड प्रणाली में प्रतिवर्ष माल ढुलाई दर कितनी बढ़ जाती है? तो 5% बढ़ जाती है, 5% बढ़ जाती है। ऑप्शन बी आपके आंसर हैं। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन जो है गुड्स से पूछेगा, ध्यान में रखिएगा, इसलिए बार बार बोलते हैं अगर आप CCTC या डिपार्टमेंटल किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, खास करके CCTC की बात कर रहे हैं अभी हम, तो गुड्स पे जरूर ज़्यादा फोकस कीजिए। गुड्स से, पार्सल से, लगेज से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोचिंग से भी पूछे जाते हैं, एक्ट से भी पूछे जाते हैं, सेक्शंस वगैरह से। तो ये सब इसके बेसिक कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ आपको ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 66 है, इन वायलेशन ऑफ विच सेक्शन ऑफ द रेलवेज एक्ट द कंसाइनर कैन अप्लाई टू RRT? देखिए इस क्वेश्चन को हम लीव कर रहे हैं, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहता है कि रेलवे अधिनियम की किस धारा का उल्लंघन होने पे कंसाइनर जो होता है वह रेलवे रेट जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं वहाँ पे वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इसका आंसर आप 66 का कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IRMS? IRMS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका जो आंसर होता है वो ऑप्शन ए है, रेलवे इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस होता है। IRMS का जो फुल फॉर्म होता है वह इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस होता है। ऑप्शन ए आपके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 है, व्हाट आर द डाइवर्सन फी पर वैगन कलेक्टेड? तो देखिए डाइवर्सन फी जो है वो 300 रुपये पर वैगन लिया जाता है। ऑप्शन बी आपके आंसर हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लें। क्वेश्चन नंबर 69 है, इन विच सेक्शन ऑफ द रेलवेज एक्ट रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ द राइट टू मेक न्यू रूल्स? कहता है रेलवे के किस सेक्शन द्वारा जो है रेलवे प्रशासन को यह अधिकार है कि वो नया नियम बना सकती है? तो 69 का आंसर बी होना चाहिए, सेक्शन 198। क्वेश्चन 70 है, ऑल प्रपोजल्स फॉर द MGR सिस्टम शुड बी अप्रूव्ड बाय? योर आंसर विल बी ऑप्शन बी GM। देखिए ये जो MGR जो स्कीम है या MGR जो सिस्टम होता है इसमें जितने भी प्रपोजल्स होते हैं उस जोनल रेलवे द्वारा, जोनल जो GM होते हैं, जनरल मैनेजर होते हैं उस जोन के, उनके द्वारा अप्रूव होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी आपके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 है, व्हेन वाज कॉन्कर एस्टेब्लिश्ड? कॉन्कर का स्थापना कब हुआ है? तो यह 1988 में हुआ है, 1988 में हुआ है। ऑप्शन डी आपके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 है, व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज चार्ज कलेक्टेड इन केस ऑफ लाइव स्टॉक? देखिए लाइव स्टॉक के केस में जो मैक्सिमम जो चार्ज होता है वह 1% लिया जाता है। ठीक है ना, इसमें कंडीशन है, कंडीशन को ध्यान में रखिए। जनरली उसका जो मिनिमम फेयर है, कुछ मिनिमम पैसा है वो, नहीं तो 1% विच इज़ हायर वो लिया जाता है। तो जनरली 1% जो है इसमें लिया जाएगा, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन बी आपके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर रिफंड ऑफ द परिसेबल डिपॉजिट? और आंसर विल बी ऑप्शन सी 6 मंथ। कहता है नासवान जमा की वापसी की अधिकतम सीमा क्या है? तो 6 महीने की होती है। ऑप्शन सी आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, व्हाट इज द शेड्यूल ऑफ पावर ऑफ PCCM फॉर वेबर ऑफ डैमरेज और वार्फेज? योर आंसर विल बी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी 1 लाख। देखिए PCCM जो है 1 लाख तक का वेवर जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 है, हाउ इज द डिस्पोजल ऑफ स्क्रैप डन? ऑक्शन, सेल थ्रो टेंडर, सेल टू अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट? आंसर विल बी ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। कहता है स्क्रैप का जो है डिस्पोजल कैसे किया जाता है? तो वह ऑक्शन है, सेल थ्रो टेंडर है, सेल टू अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, इन सबों को थ्रू किया जाता है। ऑप्शन डी आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर कैंसिलेशन ऑफ अ रिजर्व टिकट?
तो देखिए किसी भी रिजर्व टिकट को कैंसिल करने के लिए पीएनआर नंबर का ज़रूरत पड़ता है, टिकट नंबर भी लगता है, उसमें विंडो नंबर भी लगता है, रैंडम नंबर की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 है, हु इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अकाउंट डिपार्टमेंट ऑन डिविजनल लेवल। तो देखिए डिविजनल लेवल पर जो अकाउंट डिपार्टमेंट होता है उसने या डीएफ हम देखते हैं, ऑप्शन बी आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, व्हाट इज़ द हाईएस्ट स्केल इन पार्सल ट्रैफिक। देखिए पार्सल ट्रैफिक का जो हाईएस्ट स्केल है अकॉर्डिंग टू जो ऑप्शन है वो स्केल एल हो जाएगा। एल स्केल जो है हाईएस्ट रेट है, पहले जो है ना आर हुआ करते थे, अब एल हो गए हैं। ऑप्शन ए आपके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 है, व्हाट इज़ द मिनिमम चार्जेबल फेयर इन फर्स्ट क्लास ऑर्डिनरी। तो देखिए फर्स्ट क्लास ऑर्डिनरी का जो मिनिमम चार्जेबल जो फेयर होगा इस पर थोड़ा डाउट है, ऐसे इसका आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए, ₹230। अब किस सेंस में कह रहा है पता नहीं, लेकिन अगर जनरली सबर्बन जो चेन्नई की है, सबर्बन जो ट्रेनें होती हैं उसमें जो फर्स्ट क्लास जो कोच होती है, बोगी होती है, उसका जो भाड़ा है मिनिमम ₹25 होता है। अगर वहीं ऑर्डिनरी अगर चार्जेबल जो डिस्टेंस के रूप में पूछ रहा है तो मिनिमम 100 किलोमीटर पर जो है ₹232 लगते हैं। अगर राउंड अप में देखा जाए तो ₹230 लगते हैं। इस सेंस में जो है 230 जो है ₹230 जो है इसके आंसर हो सकते हैं, ऑप्शन सी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, व्हाट इज़ द मिनिमम अमाउंट फॉर कंपनसेशन इन ए ट्रेन एक्सीडेंट। देखिए ट्रेन एक्सीडेंट में जो है ना कंपनसेशन जो है वह मैक्सिमम 8 लाख तक का जो है जाता है, ऑप्शन बी आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मार्किंग आर देयर इन इंडियन रेलवेज। तो देखिए इंडियन रेलवेज में मार्किंग जो होते हैं वो 2 होते हैं, प्राइवेट होते हैं और रेलवे मार्किंग होता है, प्राइवेट मार्किंग और रेलवे मार्किंग। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन ए 2। क्वेश्चन नंबर 82 है, कैश विड्रॉल फ्रॉम स्टेशन अर्निंग्स इज डन बाय सीएमआई आफ्टर द अप्रूवल ऑफ। योर आंसर विल बी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी सीनियर डीसी। कहता है कि स्टेशन की कमाई से नगद निकासी सीएमआई कर सकते हैं वो सीनियर डीसीएम के परमिशन से, ऑप्शन डी आपके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 है, टू इंटर इनटू रेलवे परमिसेस व्हाट इज नेसेसरी। आंसर विल बी ऑप्शन डी एनी ऑफ दीज। अगर आप रेलवे परमिसेस में इंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो आपके पास पास होनी चाहिए, नहीं तो जर्नी टिकट होनी चाहिए, नहीं तो प्लेटफॉर्म टिकट होनी चाहिए, इसलिए इसका आंसर डी होगा एनी ऑफ दीज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द एक्सेस फेयर टिकट। देखिए एक्सेस फेयर जो टिकट होते हैं EFT होते हैं उसका कलर वाइट होता है, ऑप्शन सी आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम फाइन प्रोविजन इन सेक्शन 142। योर आंसर विल बी ऑप्शन ए ₹500। कहता है धारा 142 में अधिकतम जुर्माने का प्रावधान कितना है, तो ₹500 है, ऑप्शन ए आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, व्हाट लगेज फ्री अलाउंसेस पर पैसेंजर इज परमिटेड ऑन फर्स्ट क्लास ए पास। योर आंसर विल बी ऑप्शन ए 140 kg। देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, फर्स्ट क्लास जो पास होता है उसमें 70 kg फ्री अलाउंसेस है, लगेज फ्री अलाउंसेस। अगर वहीं फर्स्ट क्लास ए पास है तो उसमें 140 kg होता है, इसलिए ऑप्शन ए आपके आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 87 है, अंडर विच सेक्शन द फॉरवर्डिंग नोट इज एन अनस्टाम्प्ड एग्जीक्यूटेड डॉक्यूमेंट्स। योर आंसर विल बी ऑप्शन ए सेक्शन 64, ऑप्शन ए आपके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 है, व्हाट एक्स्ट्रा चार्ज इज रिकवर्ड ऑन पार्सल बुकिंग इफ बुक्ड ऑन रेलवे रिस्क। योर आंसर विल बी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, प्लीज गिव इन द कॉमेंट बॉक्स। कहता है क्वेश्चन आई रिपीट, व्हाट एक्स्ट्रा चार्ज इज रिकवर्ड ऑन पार्सल बुकिंग इफ बुक्ड ऑन रेलवे रिस्क। कहता है रेलवे जोखिम पर बुक करने पर पार्सल बुकिंग पर कितना अतिरिक्त शुल्क वसूला जाता है। तो फ्रेंड्स आप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 है, एन एप्लीकेशन फॉर बुकिंग ए स्पेशल ट्रेन शुड बी गिवन टू IRCTC इन हाउ मच टाइम इन एडवांस। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन बी 2 months। देखिए कहता है ट्रेन बुक करने का आवेदन IRCTC को कितने समय पहले देना होगा। तो देखिए ये जो है 2 month पहले, जनरली अभी क्या है कि पहले 120 days पहले बुक करते थे, एडवांस बुकिंग जो है आप तो 60 दिन कर दिया गया है, इस आधार पे 2 महीने पहले आप ठीक कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 है, हाउ लॉन्ग कैन द ट्रेवल पीरियड बी एक्सटेंडेड अंडर द विकल्प स्कीम। योर आंसर विल बी ऑप्शन ए 72 hours।
कहता है विकल्प योजना के तहत यात्रा अवधि को कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है, तो 72 घंटे तक आप इसको बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन ए आपके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91 है, हाउ मच एक्स्ट्रा फ्रेट इज टेकन ऑफ स्केल एल ऑन बुकिंग ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स इन ब्रेक 1 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। योर आंसर विल बी ऑप्शन ए 25%। कहता है जानवरों और पक्षियों की बुकिंग पर स्केल एल पर कितना अतिरिक्त भाड़ा लिया जाता है, तो 25% एक्स्ट्रा लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 है, हाउ मच कंसेशन इज गिवन टू हार्ट पेशेंट फॉर ट्रीटमेंट इन स्लीपर क्लास एक्सप्रेस ट्रेन। योर आंसर विल बी ऑप्शन ए 75%। कहता है हार्ट पेशेंट जो होता है, हृदय जो रोगी होते हैं, उनको स्लीपर क्लास में 75% का कंसेशन दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 है, हाउ मच बोनस इज गिवन ऑन रिचार्ज टू द फैसिलेटर ऑफ ATVM। योर आंसर विल बी ऑप्शन बी 3%। कहता है ATVM के फैसिलेटर को रिचार्ज करने पर कितना बोनस मिलता है, तो 3% का बोनस मिलता है। ऑप्शन बी आपके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 है, व्हेन मे बी द डाउनलोड चार्ट ऑन HST बाई TT। Your answer will be option A, after when first chart prepared. Question number 95, what is the full form of KRCL? Your answer will be option B, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड। KRCL का जो फुल फॉर्म होता है वो कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 96, अंडर विच सेक्शन एक्शन इज टेकन अगेंस्ट बेगिंग एंड सेलिंग स्टाफ इन स्टेशन एंड ट्रेन्स। योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, सेक्शन 144। सेक्शन 144 द्वारा जो स्टेशन और ट्रेनों में भीख मांगने और सामान बेचने पर यह पाबंदी है, कार्रवाई की जाती है। क्वेश्चन 97, वेयर इज द रेलवे बोर्ड सिचुएटेड। योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। रेलवे बोर्ड कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 98 है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वैगन्स फॉर स्टैंडर्ड रेक साइज इन BCNHL। आंसर विल बी ऑप्शन बी 58। BCNHL वैगन का जो स्टैंडर्ड साइज होता है रेक का वो 58 होता है, 58 होता है। क्वेश्चन नंबर 99 है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल्स इज नॉट एक्सेप्टेड एज लगेज। योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव जो आइटम्स होते हैं उसको एज ए लगेज हम लोग रिसीव नहीं करते, उसके भी अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 है, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन द स्टॉक नंबर ऑफ गुड्स रेलवे रिसिप्ट। देखिए गुड्स रेलवे रिसिप्ट में एक FNR नंबर होते हैं, उसमें 11 डिजिट्स होते हैं। ऑप्शन बी आपके आंसर होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, हाउ मच मैक्सिमम टाइम परमिशन कैन बी गिवन टू द पार्टी फॉर एडवांस स्टॉकिंग ऑफ गुड्स बाय द डिविजनल रेलवे मैनेजर। योर आंसर विल बी ऑप्शन ए 5 डेज। कहता है मंडल रेल प्रबंधक द्वारा माल की अग्रिम स्टॉकिंग के लिए पार्टी को अधिकतम कितने समय की अनुमति दी जाती है, तो 5 दिन के लिए दिया जाता है। ऑप्शन ए आपके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 102 है, व्हाट इज द कैंसलेशन चार्ज फॉर ए लगेज टिकट इफ सरेंडर फॉर कैंसलेशन बिफोर डिस्पैच ऑफ लगेज फ्रॉम द स्टार्टिंग स्टेशन। योर आंसर विल बी ऑप्शन ए ₹30 पर लगेज टिकट। कहता है प्रारंभिक स्टेशन से भेजने से पहले रद्द करने के लिए सरेंडर किया गया जाता है जो लगेज टिकट, उस पर रद्दीकरण शुल्क कितना लगता है, तो ₹30 प्रति लगेज टिकट लगता है। ऑप्शन ए आपके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 103 है, हु इशू रेल ट्रेवल कूपन्स टू MLA। आंसर विल बी ऑप्शन बी, स्टेट सेक्रेटरीट। देखिए MLA को जो रेल ट्रेवल जो कूपन दिया जाता है वो स्टेट सेक्रेटरीट द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन बी आपके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 104 है, एनी रेलवे सर्वेंट हु इज इन ए स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन वाइल ऑन ड्यूटी शैल बी डील्ड एज पर सेक्शन ऑफ रेलवेज एक्ट। योर आंसर विल बी ऑप्शन ए, सेक्शन 172। क्वेश्चन नंबर 105, हाउ मेनी ब्रेक जर्नीज आर परमिटेड ऑन ए 500 किलोमीटर डिस्टेंस टिकट। देखिए यहाँ पे डाउट है 500 किलोमीटर पर कितना ब्रेक जर्नी मिलेगा, तो 500 किलोमीटर ब्रेक जर्नी नहीं मिलता है, 500 किलोमीटर से ज़्यादा यात्रा करने पे ब्रेक जर्नी मिलता है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि 500 किलोमीटर पर कितना ब्रेक जर्नी मिलेगा, तो मेरे ओपिनियन में नन होना चाहिए, कोई नहीं, ठीक है। ऑप्शन सी आपके आंसर है। अगर वही जर्नी 500 किलोमीटर से अधिक का होगा तो उस पर एक ब्रेक जर्नी मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106 है, विच पैकिंग कंडीशन विल बी अप्लीकेबल इन लोडिंग ऑफ कोल्स। योर आंसर विल बी ऑप्शन ए, P2। कोल का जो लोडिंग होता है वह P2 ये पैकिंग कंडीशन में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107 है, रेल शक्ति प्रोडक्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग। देखिए रेल शक्ति प्रोडक्ट जो हमको लगता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन रेलवे लोको ही होना चाहिए। ऑप्शन ए इसके आंसर होना चाहिए, ठीक है।
क्वेश्चन 108 है, फुल फॉर्म ऑफ ITEC। ITEC का जो फुल फॉर्म होता है वो इंटीग्रेटेड ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम होता है। ऑप्शन बी आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 109 है, व्हाट फ्री टाइम इज गिवन इन केस ऑफ वारफेज इन पार्सल एट अदर देन नोटिफाइड स्टेशन। योर आंसर विल बी ऑप्शन सी 18 आवर्स। कहता है अधिसूचित स्टेशनों के अलावा अन्य पार्सल में वारफेज के मामले में कितना खाली समय दिया जाता है, तो 18 घंटे दिए जाते हैं। ऑप्शन सी आपके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 110 है, अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन द रेलवे इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज बाय द एक्ट ऑफ गॉड। योर आंसर विल बी ऑप्शन ए सेक्शन 93। कहता है किस धारा के अनुसार रेलवे दैवीय कृत्य से हुए क्षति के लिए जिम्मेवार नहीं होता है, तो वो सेक्शन 93 है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे दिल्ली डिवीजन में हुए CCTC के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, और इससे आइडिया आपको लग रहा होगा कि कितने क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और कहाँ से पूछे जा रहे हैं। अगर आप CCTC की तैयारी कर रहे हैं तो गुड्स जो पोर्शन है, पार्सल है, लगेज है, सेक्शंस हैं, कोचिंग के कुछ टॉपिक्स हैं, उसको ध्यान में जरूर रखिएगा। और इंग्लिश ग्रामर में भी जो आपका आर्टिकल्स है, वर्ब्स है, प्रीपोजिशंस हैं, ये सबको भी ध्यान में रखिएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, सीनो इंट्रो है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल सर कैंड्रॉन LDC क्लासेस।